भारत की कर्णधार पीढ़ी बच्चों, आज काफ़ी सुबह को मौसम खराब रहा, पानी भी बरसता रहा और हम सोच रहे थे आज भक्त लोग कम आएंगे बहुत। सच बात यह है कि यही भक्ति की परीक्षा होती। बड़ी बड़ी दूर से कठिनाइयां सहते हुए भी सभी भक्तजन एवं माताएं उपस्थित हो गए और जो साधु लोग आश्रम से घर की तरफ गए थे, गांव की तरफ गए थे, शायद पिछले इतवार को उपस्थित रहे होंगे और इसके बाद अभी तक किसी का फोन भी नहीं आया। तो एक कहानी याद आती है। इसी बीच एक जगह एक कुटिया में संत रहते थे। एक कस्बा सा था उससे बाहर। और उसी के झोपड़ी के सामने थोड़ी दूरी पर एक वैश्या का मकान था। तो वहाँ से हलवा पूड़ी की सुगंधी निकलती रहती थी, गाजे बाजे की झनकारें निकलती रहती थीं, बड़े सुंदर तरीके से आवाज़ें आती रहती थी। इधर क्या होता है, साधु की दृष्टि वो वैश्या के सुख में रहती थी, उधर वैश्या का मन साधु के एकांत जीवन और भजन साधना की तरफ रहता था। धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि मन की बहुत बड़ी प्रमुखता होती, हम कपड़े बदल लें, ड्रेस बदल लें, स्थान बदल लें, इससे काम नहीं चलता। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मन बदलना चाहिए। जब तक मन नहीं बदलता है तब तक न तो भक्ति आ सकती, और भक्ति तो बहुत दूर की बात है। जो विद्यार्थी विद्यालय में विद्या अध्ययन करने जाता है, अगर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो निश्चित है वो पढ़ भी नहीं पाता। ऐसे ही किसी भी क्षेत्र में हो, जहां उसका मन नहीं लगता है, उसमें न तो कोई प्रोग्रेस हो सकती और न उस डिपार्टमेंट संबंधी उसे जानकारी भी हो सकती। इसलिए मन का बदलना बहुत जरूरी है। और शायद कबीर साहब ने ये इसीलिए कहा होगा, समझदार को होत है फकत इशारा नेक, किंतु अविवेकी समझे नहीं गहे जो अपनी टेक। समझदार के लिए नेक इशारा काफी होता है, थोड़ा ही इशारा काफी होता है, लेकिन अविवेकी होता है, अज्ञानी होता है, जो अपना मन और इंद्रियों का गुलामी करता होता है, जो सठी और हठी होता है, उसे कितना ही कहो लेकिन उसके समझ में नहीं आता। न समझ में आता है, न वो अपनी आदतों को बदलता।
इधर तो ये कहते हैं आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन को जरा मार लो बस हो गया भजन। भजन और क्या है? अपनी गलत आदतों को सुधारना ही तो भजन है, अपने मन को मारना ही तो भजन है। लेकिन हम अगर ठान लें कि अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे तो निश्चित है ये आदत के वश ये सारा संसार बहुत दुखी है और उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो उसी तरीके से क्या होता है, साधु के मन में धीरे धीरे संसार का राग जमने लगा और वो छलांग लगाता है, वो गृहस्थी में पहुंच जाता और उस वैश्या के अंदर धीरे धीरे वैराग्य की किरण फूटती है। वो क्या सोचती है, हमारा ये जीवन तो नरक में गया ही, अगला जीवन भी बिगड़ेगा। धन्य तो वो साधु है जो कुटिया में एकांत में अपने अविनाशी का भजन करता है और रूखी सूखी सादा भोजन करके अपना जीवन यापन करता है। तो वो संकल्प लेकर के और भक्ति मार्ग को पकड़ करके अपना सारा जो गलत मार्ग है छोड़ करके सद्मार्ग में लग जाती है। तो इस तरीके से इसीलिए तो कहा खटरागी बन जाता है, खटराग की बातें करते करते बैरागी बन जाता है, बैरागी का साथ करते करते। यथार्थ में जो रात दिन संसारी बातों को करेगा, संसारियों का साथ करेगा, कितना भी वैराग्यवान हो उसका पतन निश्चित है। और जो रात दिन वैरागियों को साथ करेगा, वैरागियों की चर्चा करेगा, धर्म की भक्ति की चर्चा करेगा, त्याग की वैराग्य की चर्चा करेगा, उसके अंदर वैराग्य की किरण, भक्ति की किरण फूट जाएगी। ये स्वाभाविक है कि हमारे मन की रुझान किस तरफ है। और इसीलिए सदगुरु को कहना पड़ा, मूरख को सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होन ऊजरा चौ सौमन सावन ला। मूरख को सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए। मूरख कौन है? मूरख वो नहीं है जो एक अक्षर भी पढ़ा लिखा नहीं है। मूरख वो है जो अवगुणों में मोह रखता, और जितना अधिक मोही होगा उतना ही अधिक मूरख। मूरख का शाब्दिक अर्थ किया जाए मोह रख मूरख। हम कहीं भी हैं, गृहस्थी में हैं, विरक्ति में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये समझें हमारे मन में मोह कितना। दुनिया में सबसे ज़्यादा बंधन स्वार्थ और मोह है। जो जितना मोही होगा उतना ही स्वार्थी होगा, और जितना भी निर्मोही होगा उतना ही निस्वार्थी होगा अपने आप। इसीलिए कहा निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। जो सज्जन व्यक्ति, भक्त व्यक्ति जितना निस्वार्थी होता चला जाए, निष्काम होता चला जाए, निश्चित है उसी के अंदर भक्ति की किरण फूटती है, उसी के अंदर विवेक ज्ञान फूटता है, जिसे तीसरा नेत्र भी कहते। जिस तरीके से किसी अंधेरे कमरे में जब एक दीपक की उपस्थिति कर दी जाती, प्रकाश की उपस्थिति कर दी जाती, तब अंधेरे कमरे में से अंधकार भाग जाता और कमरे में रखी हुई सारी वस्तु दिखाई देने लगती। इसी तरीके से अपने अंतःकरण में अगर हम विवेक ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, जिसे सेल्फ नॉलेज कहा, कबीर साहब की भाषा में जिसे आत्मज्ञान कहा, तो अंग्रेजी की भाषा में जिसे थर्ड आई कहा,
जब प्रस्फुटित कर देते हैं, प्रज्वलित कर देते हैं, तो क्या होता, हमारे अंदर से मोह और स्वार्थ का अज्ञान धीरे धीरे निकलने लगता। और जैसे ही अज्ञान निकलने लगता है, क्या होता, हमारे अंदर अवगुण दिखाई देने लगते। जैसे कमरे में रखी हुई प्रकाश में हर वस्तु दिखाई देती, और जब अंधकार रहता कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती। इसी तरीके से हमारा सच्चा ज्ञान पोथियों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि पोथी रट लेने से ज्ञानी नहीं होता। सच्चा ज्ञानी वो होता जिसे अपने अवगुण दिखाई देने लगते, जिसे अपनी गलतियां दिखाई देने लगती, जिसे अपने विकार दिखाई देने लगते। जब हम अपनी गलतियों को देख देख करके निकालने का प्रयत्न करने लगते, तो हमारी आदत सुधरने लगती। हम सठी हठी और अहंकारी नहीं रहते। जो जितना सठी हठी और अहंकारी होता, उतना ही उसका जो अज्ञान है और जिसके जो कुसंस्कार हैं वो मजबूत बने रहते। उसकी जीवन चला जाए। जैसे देखा होगा कभी आपने, रस्सी होती है, रस्सी कोई भी रस्सी हो, और उसे पूरा जला दिया जाए और जलाने के बाद भी उसका ऐंठ नहीं जाता। इसी तरीके से जो ज्यादा अहंकारी ऐंठ में आदमी होता है, चाहे पूरा नष्ट हो जाए, पतन की तरफ चला जाए, लेकिन उसकी ऐंठ नहीं जाती, उसका अहंकार नहीं जाता। तो इसलिए हमारे जीवन में जब विवेक ज्ञान उदय होता, जिसे गुरु ज्ञान कहते हैं, अगर एक लाइन में कहें, गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा, गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा। यथार्थ में हम समझ नहीं पाते। सच्चा गुरु हमारी आत्मा है और उसका ज्ञान है आत्म ज्ञान। और उस ज्ञान को अगर अपने जीवन में हम प्रयोग करना शुरू कर दिए, तो निश्चित है हमारे हृदय का अज्ञान अंधकार चला जाएगा। और जब तक गुरु का ज्ञान और उसका हमने आचरण नहीं किया, उसे पाया नहीं, उस पर हम चले नहीं, निश्चित है हमारे अंदर का अहंकार और अंधेरा नहीं जा सकता। हम बाहर की पोथियां तो बहुत रट लेते हैं, ये पोथियां रटना ज्ञान नहीं होता। क्योंकि ज्ञानी उसे कहते हैं जो निरंतर अपनी बुराइयों को निकालता है। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सु पंडित हो। यथार्थ में अगर सही तरीके से हमने प्रेम को पढ़ लिया, प्रेम को हम समझ नहीं पाते। प्रेम शब्द से व्याख्या नहीं की जा सकती। प्रेम एक हृदय का प्रसाद है। सही पूछी जाए तो प्रेम एक हृदय का प्रसाद है, मन का नहीं। क्योंकि हम मन के अनुसार पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। और सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, हृदय बसे तेई राम न जाना, कहें कबीर खोजे आसमाना। तेरे हृदय में जो घटघट रमैया राम है वो विराजमान है, तू आसमान की तरफ हाथ उठाता। और वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। वाणी तो अमूल्य है, अगर कोई बोलना जानता है। और बोलना सार्थक कब होगा, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हृदय के तराजू पर तौल करके और तब मुख बाहर आती है, तो वास्तव में वो प्रेम की वाणी होती, वो हृदय की वाणी होती, वो आत्मा की वाणी होती।
और जब हृदय की वाणी निकलती है, आत्मा की वाणी निकलती है, और इसी तरीके से हमारा तन मन और वचन सब तुल जाते हैं, उसके लिए कहा 10 दोषी करण तन मन वचन, 10 दोषी करण तन मन वचन, गुरु इन्हें समझाते हैं, जो नहीं इनका त्याग करे सो अंत समय पछताते। तन मन वचन के 10 दोष होते हैं। तन के तीन दोष होते हैं, 3 पाप होते हैं, चोरी हिंसा व्यभिचार। अगर चोरी हिंसा व्यभिचार ये 3 पाप छूट जाते हैं तो हमारा तन पवित्र हो जाता। मन के 4 पाप होते हैं, छल ईर्षा मान कपट। हम छल करते हैं, अपनों के साथ ही छल करते, कपट करते हैं, ईर्षा करते हैं। अरे हमसे ज्यादा उनका मान सम्मान होता, हमें कौन पूछता। ये ईर्षा, ये जलन, तो छल ईर्षा मान कपट अगर ये छूट जाते हैं तो निश्चित है हमारा मन पवित्र होता। और गाली निंदा झूठ, ये 3 पाप छूट जाते हैं तो वचन पवित्र होता। तो इस तरीके से 3 तन के, 3 वचन के और 4 मन के पाप, ये 10 दोषी करण हैं। और इन 10 दोषों को जब हम त्याग देते हैं तो क्या होता, हमारा अंतःकरण पवित्र और निर्मल होता। जब अंतःकरण पवित्र और निर्मल होता तब हमारे हृदय रूपी धर्म कांटे पर हमारा जीवन तुल जाता। तन भी तुल गया, मन भी तुल गया, वचन भी तुल गया। तीनों चीजें हमारे हृदय के धर्म कांटे पर तुली हुई हो गईं। अब न तन से कोई पाप होगा, न मन से कोई पाप होगा, न वचन से कोई पाप होगा। और तभी क्या होगा, हमारे हृदय से प्रेम की धारा प्रस्फुटित होने लगेगी अपने आप, सहज में ही। अन्यथा प्रेम की धारा प्रस्फुटित नहीं होती, मोह की धारा प्रस्फुटित होती, और आसक्ति की होती, वासना की होती, तृष्णा की होती, ये सारी छल कपट की होती। ये धाराएं तो प्रभावित होती। और जब मन की धारा बंद होकर के और हृदय की धारा प्रस्फुटित होती है तो निश्चित है हमारा जीवन तो सद्गुणों से सराबोर होता ही है, और दूसरों का भी जीवन सद्गुणों से सराबोर होता। एक चीज का अंत होता है तो दूसरी चीज उदय होती है। आप देखें, देखो रामायण में भी कहा है, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहां रात्रि होती है वहां पर सूर्य नहीं रह सकता, और जहां सूर्य होता है वहां पर रात्रि नहीं रह सकती। इसी तरीके से जहां काम कहते हैं कामनाओं को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब काम के अंतर्गत आते। जहां काम तहां राम नहीं, ये जितने भी विकार हैं वहां पर राम स्वरूप नहीं हो सकता, और जहां पर राम स्वरूप है वहां पर ये विकार नहीं हो सकते। तो इस तरीके से दोनों में से एक ही चीज होगी। जब हमारा मन की गुलामी छूटेगी, मन की आदतें टूटेंगी, मन की लत, मन की हठ, मन का अहंकार टूटेगा, और तब क्या होगा, तब हृदय का प्रेम प्रस्फुटित होगा। ये अपने आप है सहज में। और जब हृदय का प्रेम प्रस्फुटित होगा तो हमारे अंदर सद्गुणों का प्रादुर्भाव होगा। दया, क्षमा, सत्य, विचार, धीरज, सुमत, संतोष, गुरु भक्ति, ये 8 महासद्गुण अपने आप हमारे अंदर जागृत हो जाएंगे। और जब ये भक्ति का स्वरूप हमारे अंदर जागृत होगा तो निश्चित है, वो कहते हैं, एक भजन में कहते हैं, ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। यथार्थ में हमें
कपड़े नहीं बदलने, स्थान नहीं बदलने, हमें केवल मन बदलना है। और जब हमारा मन एक सुंदर मंदिर बन जाएगा तो निश्चित है जो घटघट रमैया राम है, जो चेतन देव है, जो आत्म देव है, वो हमारे अंदर ऐसे प्रभु का वास है जिस प्रभु से हमारा जीवन चलता। और वो प्रभु न हो हमारे जीवन में तो जीवन नहीं चलेगा। तो इसलिए जितना भी ज्ञान का क्षेत्र है, जितना भी भक्ति का क्षेत्र है, जितना भी पूजा का क्षेत्र है, जितना भी तीर्थ व्रत का क्षेत्र है, ये सब केवल इसलिए है कि हमारा मन सुंदर बने, मन पवित्र हो। देखो रविदास जी महाराज ने क्या कहा, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन निर्मल है तो कठौती में गंगा, एक नल के पानी से, एक बाल्टी के पानी से नहा करके भी हम पवित्र हो सकते, केवल गंगा से पवित्र नहीं हो सकते। ये तो अंधविश्वास है, अंधरूढ़ी है। लोग क्या सोचते हैं कि हम गंगा में नहा करके पाप काट लेंगे। एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझें। एक बार काफी भीड़ भाड़ स्नान के लिए जा रही थी। एक संत ने पूछ लिया कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम गंगा में स्नान करने जा रहे हैं, तीर्थ पड़ा। उस संत ने कहा गंगा में नहा करके क्या करते हो कि एक साल में जो भी पाप करते हैं वो सब कट जाते। वह साधु पहुंचा गंगा के किनारे, पूछा गंगा मैया एक बात बताओ, तुम हजारों लाखों करोड़ों लोग जनता को सारे पाप अपने अंदर धो करके इस पाप का क्या करती हो? तो बताते एक उदाहरण है समझने के लिए। गंगा ने कहा कि ये पाप मैं अपने पास थोड़ी रखती हूँ, ये पाप सब ले जा करके और सागर में छोड़ आती, समुद्र में छोड़ आती। वो साधु पहुंचा समुद्र के पास, समुद्र से कहा भैया ये सारी नदियों में पूरे विश्व की जनता नहा करके अपने पापों को काटती हैं, वो पाप सब नदियों द्वारा तुम में आ जाते, समुद्र में आ जाते, तुम इस पाप का क्या करते हो? समुद्र ने कहा इस पाप को मैं थोड़ी रखता, अगर मैं पाप को रखता तो अभी तक तो जल के भस्म हो जाता। क्या करते हो कि गर्मी में जब सूर्य के ताप से बाष्पीकरण होता तो भाप के द्वारा वो सारा पाप हम बादलों को दे देते। वो व्यक्ति चला गया पहाड़ों पर, जहाँ बादल बिल्कुल पहाड़ों से टकराते रहते। वहाँ पहुँच कर के पहाड़ों पर चढ़ कर के बादलों से पूछा भैया बादल एक बात बताओ, जो समुद्र से भाप के द्वारा जो तुम्हें पाप मिलते हैं जनता के, उस पाप का क्या करते हो? बादलों ने कहा पाप हम थोड़ी रखते हैं, अगर पाप हम रखते तो जल के अभी तक भस्म हो जाते। कि जब पानी बरसता है तो पानी के साथ साथ पाप भी बरसते हैं, और जिसका पाप रहता है उसी के बरसा देते हैं, उसी के ऊपर उसके पास पहुंच जाता है, हम कैसे रख पाएं? ये एक उदाहरण है समझने का। कहने का मतलब यह है, जैसे सदगुरु कबीर साहब ने अपने महामंत्र में कहा है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए। कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। अगर अपने खेत में हमने बबूल का बीज बो दिया है, हम आशा करते हैं मीठे मीठे टपका आम के फल हमें खाने को मिलेंगे, तो बबूल का बीज बोया है तो बबूल का ही वृक्ष उगेगा, उसमें कांटे लगेंगे। इसलिए हम याद रखें, सुर नर मुनि और देवता 7 दीप 9 खंड, कहें कबीर सब भोग या दे धरे को दन। चाहे सुर हो, नर हो, मुनि हो, देवता हो, ये न हम लोग ये न समझें कि हम महंत हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, मंडलेश्वर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत जनता हमें फूल माला चढ़ाती है, बहुत लोग हमें गुरु कहते हैं। ये कोई अहंकार चलने वाला नहीं। सुर नर मुनि और देवता 7 दीप 9 खंड। कबीर साहब का सूत्र सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है।
कहें कबीर सब भोग या दे धरे को दंड, सभी को भोगना है अपने अपने कर्मों का फल, कोई भी इसे बच नहीं सकता। चाहे लाख करो चतुराई, कर्म की रेख मिटे ना भाई। हम चाहे लाख चतुराई करते रहें और अपने को भी छलावा में रखें, जनता को भी छलावा में रखें, लेकिन जो कर्म संस्कार बन गए हैं उनका प्रतिफल हमें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हम सावधान हों। जो सदगुरु कबीर साहब कहते थे कि मूर्ख को सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला हो न ऊजरा चाऊ सावन साबुन ला। यथार्थ में कोयले को अगर साफ करना चाहो, कितना बड़ा साबुन ले आओ, क्या कोयला उजरा हो जाएगा? इसी तरीके से मूर्ख किसे कहते हैं? जो अपनी आदतों में सुधार न लाए, जो अपनी गलतियों को न मानता हो, न जानता हो, न सुधारता हो, वही मूर्ख। और ऐसे मूर्ख को सिखलावते सिखलावते पूरा जीवन बीत जाए, लेकिन उसके अंदर कोई भी सुधार नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हम कह रहे थे कि जो समझदार होता है उसके लिए थोड़ा ही इशारा काफ़ी होता है। समझदार को होता है फकत इशारा नेक, किंतु अज्ञानी समझे नहीं गहे जो अपनी टेक। अज्ञानी लोग जो अपनी टेक को गह लेते हैं उसे छोड़ते नहीं। आदत हठी और सठी जो आदत बन गई है उसे छोड़ेंगे नहीं। और यथार्थ में हमारा जीवन जितना सरल होता जाए, सरल जीवन किसे कहते हैं? जिसमें कुछ थोपा ना हो। जैसे धर्म की भी लोगों ने व्याख्या बदल दी। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कबीर धर्म, वैष्णव धर्म, पता नहीं कितने धर्म। लेकिन सच बात यह है कि धर्म के नाम पर जब तक कोई विशेषण न लगाया जाए तब तक वो धर्म रहता है, और जब धर्म में विशेषण लग जाते हैं वो धर्म नहीं रहता, वो संप्रदाय हो जाता, पंथ हो जाता। धर्म एक यूनिवर्सल चीज है, सार्वभौमिक धर्म है, वो सार्वभौमिक चीज है। एक शिष्य ने गुरुदेव से प्रश्न किया कि गुरुदेव, इन तमाम मत मजहबों के बीच में, इन तमाम संप्रदायों के बीच में हम सच्चे धर्म को कैसे समझें? गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम कल आना। तो उसने कहा ठीक है। अब वह भक्त दूसरे दिन जाता है। तब तक गुरुजी ने एक आदमी को अपनी कुटी में छिपा कर रखा था, और जैसे ही वो प्रश्न करता भक्त गया तो कहा कि गुरुदेव हम आ गए हैं, अब आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमें समझाइए कृपा करके कि हम सच्चे धर्म को कैसे समझें इन मत मजहबों के बीच में। तो गुरुजी ने कहा, जो अंदर आदमी बैठा था उसे आवाज़ लगाई। जैसे ही आवाज़ लगाई वो बाहर निकल के आया, और जब बाहर निकल के आया तो उस आदमी को जब उस भक्त ने देखा, गुरुजी ने पूछा कि इस आदमी को आप पहचान सकते हो कि ये कौन से धर्म का है? अब वो भक्त उस आदमी को देखता है तो जैसे ही सिर की तरफ निगाह जाती है तो उसके एक तिलक भी लगा था, और जब ऊपर की तरफ निगाह गई तो उसके एक पगड़ी भी बंधी थी। सिर पर, माथे पर तिलक लगा था। इससे समझ में आता था कि ये हिंदू भी है। अब उसके सिर पर पगड़ी बंधी थी, इससे पता लगता था ये सिख भी है। अब थोड़ा नीचे की तरफ निहारा तो गले की तरफ जैसे ही उसकी निगाह गई, गले में एक क्रूस लटका था जो ईसाई लोग लटकाते हैं। तो जब क्रूस लटका था तो उसने कहा ईसाई भी मालूम पड़ता है। अब जब थोड़ी की तरफ निगाह गई तो मूंछें उसकी साफ थी, थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी थी। तो उसने कहा ऐसा लगता है ये मोमडन भी है।
अब ये ईसाई भी मालूम पड़ता है, मोमडन भी मालूम पड़ता है, सिख भी मालूम पड़ता है, हिंदू भी मालूम पड़ता है। हाथ की तरफ निगाह गई तो उसमें कड़ा भी था, कमर की तरफ निगाह आई तो उसमें कटार भी थी, उससे पता लगता है ये सिख भी है। तो इस तरीके से अब वो चक्कर में पड़ गया भक्त। उसने कहा गुरुजी मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, अगर इसके तिलक की तरफ देखता हूँ तो लगता है ये हिंदू भी है, और इसकी पगड़ी कड़ा और कटार की तरफ देखता हूँ तो लगता है ये सिख भी है, और इसके क्रूस की तरफ देखता हूँ तो लगता है ये ईसाई भी है, और इसकी मूंछों दाढ़ी की तरफ देखता हूँ तो लगता है ये मोमडन भी है। अब मैं किस धर्म का आपको बताऊं? गुरुजी ने कहा बस बस बेटा, हमने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर समझाने के लिए ये बात कही है कि ये जितने भी चिन्ह हैं ये आदमी ने बनाए, कहीं ऊपर आसमान से बन के नहीं आए हैं, और इन चिन्हों को बना करके ही आदमी ने इसे धर्म से जोड़ दिया, और इसी धर्म के पीछे आज लड़ाई होती है जो बनावटी धर्म है। और इस बनावट मिलावट दिखावट को अगर निकाल दिया जाए तो सच्चा धर्म रह जाएगा। हिंदू धर्म निकाल दिया जाए, मोहम्मदन धर्म निकाल दिया जाए, ईसाई धर्म निकाल दिया जाए और सिख धर्म निकाल दिया जाए, जितने भी बौद्ध जैन जितने भी धर्म के आगे विशेषण जोड़े हैं वो सारे विशेषण निकाल दिए जाएं तो सच्चा धर्म रह जाएगा। उस धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसके कहते ही कहीं भी कोई भेद महसूस नहीं होगा, वो सार्वभौमिक होगा, यूनिवर्सल होगा। और जैसे ही धर्म के आगे विशेषण जोड़ दिया जाता है वैसे ही समझने लगते हैं कि अमुक तरीके का उसकी वेशभूषा होगी, अमुक तरीके का उसका पूजा पाठ होगा, अमुक तरीके की उसकी ड्रेस वेश होगा, ये अपने आप आ जाता। तो इसलिए सारे विशेषणों को हटाने के बाद केवल धर्म ही सच्चा धर्म है। अब ये कैसे समझा जाए कि धर्म क्या है? तो गुरुजी ने कहा देखो बेटा, पानी चाहे वो हिंदुस्तान का आदमी हो, पाकिस्तान का आदमी हो, चीन का आदमी हो, इंग्लैंड का, अमेरिका का, रूस का, जापान का, थाईलैंड का, बर्मा का, कहीं भी का हो, पानी पीकर प्यास जाती है, ये सार्वभौमिक चीज है। और पानी का धर्म शीतलता, कहीं का भी पानी हो, अगर गर्म पानी होगा तो प्यास नहीं बुझाएगा, शीतल पानी जो अपने धर्म पर ही होगा वही प्यास बुझा देता। तो इस तरीके से पानी का जो सच्चा धर्म है शीतल है, और अग्नि का जो सच्चा धर्म है उष्णता, गर्मी, वायु का सच्चा धर्म है कोमलता, पृथ्वी का सच्चा धर्म है कठोरता, ये उसके धर्म है। और ये तीन काल में अलग नहीं हो सकते। अगर अग्नि में से गर्मी को निकाल लिया जाए तो अग्नि नहीं होगी, राख होगी केवल। पानी में से शीतलता को बिल्कुल निकाल लिया जाए तो वो पानी पीने से प्यास नहीं बुझेगी, गर्म पानी जला देगा। तो इसी तरीके से मानव का जो मूल धर्म है मानवता, ह्यूमैनिटी इज द ओनली रिलीजन, मानवता ही केवल धर्म है। जैसे पानी और शीतलता, अग्नि और उष्णता, वायु और कोमलता, पृथ्वी और कठोरता, इसी तरीके से उसमें कोई विशेषण नहीं लगे, इसी तरीके से मानव और मानवता। ये मानव है तो इसके अंदर मानवता होनी चाहिए, पशु है उसमें पशुता होनी चाहिए। जब पशु के अंदर पशुता है तभी तो उसका नाम पशु है, और मानव है उसके अंदर मानवता है तभी तो उसका मानव है। मानवता विहीन समाज उस सबके समान है जो सेंट फूल मालाओं से सजाया जाता है और कुछ ही देर में उसमें से सड़ांध निकलती है। चाहे कोई भी समाज हो, परिवार हो, समाज हो, या
पंथ हो, संप्रदाय हो, कुछ भी हो, अगर उसके अंदर मानवता नहीं है, आज देखो आप, चाहे पेपर को देखिए, समाचारों को देखिए, और चाहे समाज का चित्रण आज देखिए। अभी कल परसों के पेपर में था कि एक सगी बहन के घर वालों ने, आज भी पेपर में है डिटेल में, वो सब पकड़ के जेल में गए हैं। सगी बहन के घर वालों ने अपने सगे इकलौते भाई को मरवा दिया। जिन लोगों ने पेपर पढ़ा होगा वो जानते होंगे। मरवा दिया। केवल 25-30 बीघा जमीन थी उस भाई के नाम पर, इकलौता बेटा था और उसे मरवा दिया। तो इस तरीके से और भी जघन्य अपराध हैं जो खुले में कहे भी नहीं जा सकते। ऐसे ऐसे जघन्य अपराधों की सूचना पेपर और न्यूज में आती है। अब बताओ, ये मनुष्य के, इन्हें मनुष्य कहा जाए, मनुष्य की श्रेणी में गिना जाए तो कैसे गिना जा सकता? कई पिता अपनी अपनी बेटियों से क्या क्या किए। अब समझो उन्हें पिता कहा जाए, इसके बाद मनुष्य कहा जाए, इसके बाद धार्मिक कहा जाए, कैसे कहा जा सकता? तो इसलिए इन चीजों को देखिए आप। जितना भी जघन्य से जघन्य अपराध मनुष्य करता, पशु नहीं करता, पक्षी नहीं करता। आज भी आप देखिए, इस सृष्टि से एक जगह एक उदाहरण में लिखा है कि एक जगह पशुओं की मीटिंग हुई और पशुओं की मीटिंग में यह तय किया गया कि दुनिया में सबसे अपराधी मनुष्य है, और मनुष्य न हो। जैसे कल्पना करते हैं किसी परमात्मा ने ये संसार बनाया, ये कल्पना है, परमात्मा ने नहीं बनाया, कोई परमात्मा बना भी नहीं सकता। ये सृष्टि का, प्रकृति का अनादि क्रम है। ऐसी ही सृष्टि चलती रही और ऐसी ही चलती रहेगी। कल्पना की गई कि परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, तो सबसे पहले पशुओं से जाकर के पूछा, ये बताओ पशुओं, तुम्हें एक बात बताओ कि तुम्हें सृष्टि में कोई गड़बड़ी मालूम पड़ती है, कोई कमी मालूम पड़ती है? तो पशुओं ने कहा कि हाँ, बहुत गड़बड़ी है। क्या है? कि इस सृष्टि से अगर मानव को निकाल लिया जाए तो हम लोग स्वतंत्र विचरण कर सकेंगे और स्वतंत्र चर सकेंगे। हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे, कोई भी कमी नहीं। हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा बाधक मनुष्य है और सृष्टि से इसे निकाल लो। इसके बाद पक्षियों से पूछा गया, एक बात बताओ पक्षियों, तुम्हारे जीवन में कोई कमी मालूम पड़ती? पक्षियों ने सबने मिलकर कहा, अगर सृष्टि से मानव को निकाल लिया जाए तो हम लोग स्वतंत्र विचरण करेंगे, कोई कमी नहीं। पता नहीं कितने पक्षियों को रोज मारा जाता, कितने पशुओं को रोज मारा जाता। जलचरों के पास जाया गया तो जलचरों से पूछा, मछलियों से पूछा कि बताओ तुम्हारे जीवन में कोई अभाव महसूस होता? तो उसने भी कहा कि भाई हम लोग वैसे स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं समुद्र में, झरनों में, नदियों में, लेकिन मनुष्य बहुत बड़ा बाधक है हमारे जीवन में। मनुष्य को अगर निकाल लिया जाए तो निश्चित है हम स्वतंत्र विचरण कर सकते। इसके बाद मनुष्य से पूछा, एक बात बताओ दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम्हें भय किसका लगता? तो मनुष्य ने कहा कि दुनिया में हमें न पशु से भय है, न पक्षी से भय है, न जलचरों से भय है, दुनिया में किसी से भय नहीं, केवल मनुष्य से भय है। आज इतना बड़ा मनुष्य आतंकी हो गया है, पता नहीं चलता कि पूरे देश के देश एक एक मिनट में ख़त्म हो सकते। तो इसलिए सृष्टि में सबसे खतरनाक मनुष्य है। अब आप देखिए, शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जो धार्मिक न हो, अपने अनुसार पूजा पाठ न करता हो, चाहे वो किसी देवी देवता की पूजा करता हो, मंदिर मस्जिद की पूजा करता हो, किसी की पूजा करता हो,
लेकिन सब कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मैंने देखा है कि बड़े बड़े बदमाश लोग भी घंटा चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं और सब कुछ करते हैं। तो अब बताओ, सब पूजा पाठ करते हैं, सब धार्मिक हैं, फिर ये कम तौलना, घूसखोरी, बेईमानी, राहजनी, डाकाजनी, मिलावटबाजी और आतंकवाद और घोटाला, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये नकली धर्म से आ रहे हैं। इस बात को गहराई से समझें, क्योंकि धार्मिक ठेकेदारों ने कहा कि हमारे पास चले आओ, हम जिस तरीके से माला घुमाना बता दें, पूजा पाठ करना बता दें, उस तरीके से तुम करते रहना, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब वो पाप करना क्यों बंद करें? सबसे बड़ी बात यह है, कहीं आग जल रही हो तो हम कोई भी पूजा पाठ करें, किसी तरीके से माला घुमाएं, लेकिन पाप नहीं कट सकते। पाप का विरोधी, जैसे आग का विरोधी पानी है, अगर आग जल रही है तो उसका विरोधी पानी हम डालें तो आग बुझ सकती है। इसी तरीके से पाप का विरोधी पुण्य है। पाप करना हम बंद कर दें और परमार्थ के काम हम करना शुरू कर दें, हमारे पाप कटना शुरू हो जाएंगे। ये सूत्र की बात है, ये वैज्ञानिक तथ्य की बात है। तो इसलिए कारण कार्य की व्यवस्था है, इस बात को गहराई से समझें। जिसे कहते हैं एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर हमने लहसुन खा लिया है तो दुर्गंधी की डकार, आम संतरा खा लिया है तो सुगंधी की डकार। इसी तरीके से हमने पाप कर्म कर लिए हैं तो कुसंस्कार पैदा हो गए हैं, और पुण्य कर्म परमार्थ का कार्य कर लिए हैं तो अच्छे संस्कार पैदा हो गए। तो याद रखें, जो हम कह रहे थे धर्म की व्याख्या, धर्म क्या है? धर्म है मानवता। और इसीलिए एक जगह कहा है, जो मानव को मानव समझ चुका, उससे बढ़कर भगवान नहीं हो सकता। जो मानव पैसे को समझ, सब कुछ समझ चुका, उससे बढ़कर दानव नहीं हो सकता। जिसने केवल पैसा ही पैसा सब कुछ समझ लिया, उससे बड़ा दुनिया में कोई दानव नहीं। और जिसने मानव को और मानवता को सब कुछ समझ लिया, उससे बढ़कर के कोई भगवान नहीं हो सकता। यथार्थ में आप जितने भी महापुरुषों को देखिए, चाहे वो ध्रुव हों, प्रहलाद हों, मीरा हों, सबरी हों, चाहे स्वामी दयानंद हों, विवेकानंद हों, चाहे भगवान बुद्ध हों, चाहे भगवान महावीर हों, चाहे सदगुरु कबीर हों, कोई भी महापुरुष आए हैं, उनके जीवन स्तर को देखिए। उनके अंदर सच्चा धर्म था, सच्ची मानवता थी, और मानवता के लिए जिए और मानवता के लिए ही मरे। यथार्थ में तो जब हम मानवता के लिए जिएंगे, मानवता के लिए मरेंगे, उसके लिए सदगुरु कबीर देव ने कहा, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया संत कबीर हैं, जागें और रोवें। यथार्थ में सारा संसार सुखी है, खाता है पैर पसार के सोता, और दुखिया संत कबीर हैं, जागें और रोवें। बड़ी अनूठी बात है, जो जागेगा वही रोवेगा, और जो केवल खाएगा वही सोएगा। इस बात को गहराई से समझें। सदगुरु क्या कहते हैं? जागो लोगो मत सोवो, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। जागो लोगो मत सोवो, कि हम सो रहे हैं, मन की इंद्रियों की गुलामी कर करके सो रहे हैं, और जो जाग जाता है यथार्थ में, वही इस संसार को देख देख करके रोता है कि हाय, ये लोग भी अगर जाग जाते तो कितना अच्छा होता। ये आपस में रोज देखते हैं, ये वैर कहाँ से शुरू होता? ये अपने स्वार्थ से। और जो स्वार्थी होते हैं खावें और सोवें, और जो निस्वार्थी होते हैं, परमार्थी होते हैं, जागें और रोवें।
जागना बहुत अमूल्य चीज है, उसे हम जान नहीं पाते, क्योंकि सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में ना कछ लेन न देन। ये सपने में आदमी सोया हुआ है, अगर जो नैन खोल करके देखे, कौन से नैन, ये अंदर की आंख खोल करके देखे, तो जीव परा बहु लूट में ना कछ लेन न देन। ये जीव जन्म से लेकर मृत्यु काल तक लूट में पड़ा रहता, लेकिन लूट नहीं पाता, लुट जाता। जैसे राजा भर्तहरि ने लिखा है अपने वैराग्य शतक में, हम समझ रहे थे हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन भोगों ने ही हमें भोग लिया। इसी तरीके से पूरे जीवन हमें तो लगता है कि हम लूट रहे हैं, लेकिन लूट नहीं रहे, हम लुट रहे हैं। जो एक एक श्वास हीरा मोती और लुटाने के काबिल नहीं है। याद रखें, ये हम कहाँ लुटा रहे हैं, हमारी सारी श्वासें और सारा जीवन जैसे एक दीपक में तेल भरा होता है और धीरे धीरे वो सारा तेल खत्म हो जाता है। निगटो तेल जर गई बाती, लैचल होए, जब लग तेल दिया में बाती, जगमग होए, और खत्म बहु तेल जल गई बाती, लैचल होए। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में जो अमूल्य श्वासों का तेल है, अब वो तेल खत्म, हम कहाँ लुटा रहे हैं, तमाम वासनाओं में लुटा रहे हैं, मन इंद्रियों की गुलामी में लुटा रहे हैं, छल कपट में लुटा रहे हैं, धूर्ताई ठगाई में लुटा रहे हैं। और ये जो लुटा रहे हैं, और बाद में क्या होगा, केवल कुछ संस्कारों को लेकर पश्चाताप करना पड़ेगा। तो इसलिए सदगुरु कबीर जगाते हैं, जागो लोगो मत सुबो, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। यथार्थ में रात्रि के सपने में लोग सो जाते हैं। जैसे एक छोटी सी कथा कहते हैं कि एक राजा सपने में भिखारी बन गया, और भिखारी बनकर के दर दर की भीख मांगता है, खिचड़ी पकाता है। जंगली भैंसे लड़ते हुए आते हैं, खिचड़ी को रौंद डालते हैं और राजा को रौंदते हैं। और राजा जब जाग जाता है तो देखता है कि राजमहल में सोने के पलंग पर लेटे हुए हैं। अब उसके अंदर प्रश्न जगता है कि अभी हम जो सपना देख रहे थे, दर दर की भीख मांग रहे थे, ये सच है, या हम वर्तमान में एक राजा हैं, सम्राट हैं, सोने के पलंग पर राजमहल में लेटे हुए, ये सच है। इन चीज़ों को समझने के लिए तमाम विद्वान, शास्त्री, आचार्य, महामंडलेश्वर, ज्ञानी, तथाकथित ज्ञानी, ये सब इकट्ठे करते हैं, लेकिन सही उत्तर नहीं दे पाते, और इसके बाद बताते हैं, सबको नज़र कैद कर देते हैं। बहुत संक्षेप में बता रहे हैं, कई बार सुनाई भी बात है। और बाद में अष्टावक्र जाते हैं। अष्टावक्र के जाने पर जब राजा से प्रश्न किया कि किस लिए ये सब लोग नज़र कैद किए हैं, तो राजा ने कहा, महाराज हमारा प्रश्न है कि इस तरीके से हम सपने में सो गए थे, और हमने सपने में देखा कि हम एक भिखारी बन गए, दर दर की भीख मांग रहे, भिक्षा में माताओं ने कुछ दाल चावल दे दिया, जंगल में जाकर एक हड़िया में मैंने खिचड़ी पकाई, भूख बहुत तेज लगी थी, केले के पत्तों में खिचड़ी को ठंडा करने के लिए रख दिया, तब तक जंगली भैंसे लड़ते हुए आए, हमें भी रौंदा, खिचड़ी को भी रौंदा। उस घबराहट में जागे तो सोने के पलंग पर राजमहल में लेटे हुए थे। अब हम पूछना चाहते हैं, ये सत्य है जो हम वर्तमान में राजा हैं, कि वो सत्य था जो दर दर की भीख मांग रहे थे? तो अष्टावक्र ने कहा, तुम्हारा प्रश्न समझ में आ गया, लेकिन इसके उत्तर के बदले में तुम दे क्या रहे हो? तो राजा जनक ने कहा कि आधा राज दे रहा। अष्टावक्र ने कहा, राजन होश में आओ, ये राज तुम्हारा नहीं है। पता नहीं तुम्हारे दादा बाबा परपाजा ये सब छोड़ छोड़ के चले गए,
और तुम्हें भी छोड़ना पड़ेगा, ये तुम्हें उत्तराधिकार में मिला है, तुम अपनी वस्तु दो। तो राजा ने सोचा कि चलो अपना खजाना दिए देते हैं। अष्टावक्र ने फिर फटकारा, राजा और होश में आओ, ये राज तुम्हारा नहीं, खजाना तुम्हारा नहीं है, ये प्रजा से टैक्स रूप में वसूला है, ये प्रजा के कार्यों के लिए है। अब राजा जनक का अहंकार गला। यहाँ पर जो मुख्य बात लेनी है यही है, जैसे जैसे हमारा अहंकार गलता जाता है हम जागते जाते हैं, और जितना जितना अहंकार रहता है हम सोते रहते हैं। क्योंकि अहंकार किसका होता है? जो हमारे पास पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, मकान है, महल है, सोना है, चांदी है, रुपया है, पैसा है, ये सारी चीज़ों का अहंकार रहता। अष्टावक्र रूपी गुरु राजा जनक रूपी शिष्य का अहंकार गला रहे, ये राज तुम्हारा नहीं, खजाना तुम्हारा नहीं, तुम अपनी वस्तु दो। अब राजा जनक ने विचार करके कहा, मेरे पास आखिर क्या रहा? अहंकार गला और ये कहा कि महाराज मेरे पास तो केवल मेरा शरीर बचा है, आपको मैं शरीर अर्पण कर रहा। अष्टावक्र ने कहा, राजन और होश में आओ, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये प्रकृति का है, 5 तत्वों का है, और प्रकृति इसे कभी भी उठा लेगी, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। ये किसी दिन शिशुपन में था और ये बचपन में बदलता हुआ किशोरावस्था से होता हुआ जवानी में आया, और जवानी से अधेड़ और वृद्धावस्था में आते आते अब मृत्यु में बदल जाएगा, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अब राजा जनक की समझ में आया कि जब राज्य भी मेरा नहीं, राजकोष भी मेरा नहीं, शरीर भी मेरा नहीं, अब मेरा क्या बचा? राजा जनक ने बहुत विचार करके कहा कि महाराज अब केवल मेरा मन बचा मेरे पास, और कुछ नहीं बचा। और उसी मन को अष्टावक्र रूपी गुरु के चरणों में अर्पण किया। जगा जनक को बोध जगा, और अष्टावक्र ने अपना हाथ राजा जनक के सिर पर रख दिया और ये कहा, जनक अब तुम्हारा पूर्ण अहंकार गल चुका है, अब तुम्हारे अंदर जागृति आ चुकी है। ये पूरा सूत्र इसलिए कहा, जब हमारा अहंकार गलता है तो हमारा जीवन जागृत होता है। इसलिए तो जब जागृति आई तो अष्टावक्र ने अपने मन को, राजा जनक ने अपने मन को समर्पण जब किया, क्योंकि मन को कहाँ समर्पण कर देते हैं, और जब मन को समर्पण कर देंगे तो हमारा मन कहाँ रहा? मन तो सदगुरु का हो गया, और जब सदगुरु का हो गया अब हमारी आदत नहीं रहेगी, क्योंकि वही कहा था, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन को जरा मार लो बस हो गया भजन, जो शुरू में मैंने कहा था। अब इसकी आदतों को सुधरते देर नहीं लगेगी, लेकिन हम मन को तो बचा के रखते हैं। हम पैसा चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, मेवा चढ़ा देंगे, मिठाई चढ़ा देंगे, सब कुछ चढ़ा देंगे, लेकिन मन को समर्पित कहाँ करते। एक हमने विकल्प विचार कर लिया, हम गुरु को धन से खुश कर लेंगे और गुरु को हम खिला के खुश कर लेंगे। जो गुरु धन से खुश होगा, सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, साधु भूखो भाव को, धन को भूखो ना, जो साधु धन को भूखो सो साधु है ना। सच्चा साधु भाव का भूखा है, और भाव कब जगेगा? जब हम मन को समर्पित कर देंगे, तब तक भाव नहीं जगेगा। कौन सा भाव? अभी तो मन के भाव से हम तौल रहे हैं, और जब मन को हम समर्पित कर देंगे सदगुरु के चरणों में, तब हमारा आत्म भाव जग जाएगा। सदगुरु उसी आत्म भाव के भूखे हैं। साधु भूखो भाव को, धन को भूखो ना, और जो साधु धन को भूखो सो साधु है ना। बड़ी स्पष्ट बात। सहज मिले सो दूध बरोबर, मांग मिले सो पानी, और कहें कबीर वो रक्त बराबर जामे ऐसा तानी। जो सहज में मिलता है दूध के बराबर होता, भले ही पानी मिले और मांग करके मिले तो वो पानी मिलता है, बड़े ही दूध मिले। और कहें कबीर वो रक्त बराबर जामे ऐसा तानी, वो रक्त के बराबर हो जाता है, जिसमें हम कहते हैं इतना तुम्हें देना पड़ेगा, और आप लोग कहते हैं नहीं महाराज
हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे, इतना हम कैसे दे पाएंगे। ये सब ऐंचा तानी है। और ये ऐंचा तानी मां नरक है। और इसीलिए अष्टावक्र रूपी गुरु ने राजा जनक का अहंकार गलवाया सबसे पहले और मन को समर्पित करवाया। और जब मन समर्पित हुआ तभी राजा के अंदर जागृति आई, उसका जीवन जागृत हुआ। जब तक किसी का भी, ये यूनिवर्सल सिद्धांत सूत्र है क्या, हमारा मन समर्पित नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए जितने भी वैज्ञानिक हैं, जब तक उनका मन समर्पित नहीं हुआ विज्ञान का कोई नया आविष्कार उन्होंने नहीं कर पाया। आप देखें जो देशभक्त हुए, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, वीर भगत सिंह हो, गांधी जी हो, कोई भी हो, जितने लोग थे मन को समर्पित कर दिए थे। उन्हें नहीं दिखाई देता था परिवार कहाँ है, उन्हें नहीं दिखाई देता था धन दौलत कहाँ है, केवल क्या दिखाई देता था कि हमें भारत की आज़ादी चाहिए, भारत की स्वतंत्रता चाहिए बस। और उसके लिए उनका मन समर्पित था। और इसी तरीके से जितने भक्त हुए, चाहे वो सबरी है, चाहे मीरा हो, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, सहजो हो, कोई भी हो, इसी तरीके से लक्ष्मीबाई हो, पन्ना हो, कोई भी हो, और झलकारी बाई हो, अवंती बाई हो, कोई भी हो, जितने भी आप देखें, चाहे वो देशभक्त हों, चाहे वैज्ञानिक हों, और चाहे वो आत्म परमात्मा के भक्त हों, जब तक मन जिन्होंने समर्पित नहीं किया तब तक उनके जीवन में जागृति नहीं आई। जो मुझे सार बात लेनी थी, जो मैंने शुरू में की थी, वो इसी क्षेत्र में आती है। जब राजा जनक ने अपना मन समर्पित किया तो जगा जनक को बोध। कौन सा बोध? आत्म बोध जगने लगा। और अष्टावक्र ने कहा कि राजन अब तुम होश में आ गए, क्योंकि अभी तक तुम जोश में थे, अहंकार में थे। जब तुम्हारा जोश और अहंकार गल गया, अब तुम्हारे अंदर होश जग गया, तुम्हारा जीवन जागृत हो गया। अब बताओ, जब तुम एक भिक्षुक थे, भीख मांग रहे थे, तब क्या राजा भी थे? तो राजा जनक कहता है कि गुरुदेव तब मैं राजा नहीं था, केवल एक भिक्षुक था। तो अष्टावक्र ने क्या पूछा कि जब तुम भिक्षुक थे, राजा नहीं थे, लेकिन तुम थे? कि हाँ गुरुदेव हम तो थे उस टाइम। अब दोबारा प्रश्न करते हैं अष्टावक्र, क्या अब तुम राजा हो, क्या भिक्षुक भी हो? कि नहीं गुरुदेव, अब हम राजा तो हैं लेकिन भिक्षुक नहीं है। अष्टावक्र ने पूछा तुम हो? कि हाँ हम तो हैं। अष्टावक्र ने कहा राजन समझ लो, ये आत्मबोध है, ये जागृति के क्षण हैं, ये सत्य का बोध है, और ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम पूछ रहे थे कि जब हम भिक्षा मांग रहे थे, ये सत्य है, या अब वर्तमान में राजा हैं? 2 मिनट बैठो, जय गड़बड़ी तुम्हारी। बोलो सदगुरुदेव की। तुम पूछ रहे तो ये सत्य है कि वो सत्य है, लेकिन इसका उत्तर समझिए ना, ये सत्य है क्योंकि जब तुम भिक्षा मांग रहे थे तब तुम राजा नहीं थे, अतः भिक्षुक भी असत्य, और तुम उस टाइम थे तो उस टाइम तुम थे, इसलिए तुम सत्य हो। और अब राजा हो, भिक्षुक नहीं हो, इसलिए राजा होना भी असत्य है। और तुम इस टाइम भी हो, इसलिए तुम इस टाइम भी सत्य हो। यानी तुम पूछ रहे थे ये सत्य है कि वो सत्य है, ये दोनों असत्य हैं, और इसमें दोनों का दृष्टा सत्य है। भिक्षुक थे उस बात को भी तुम देख रहे थे, अब राजा हो इस राजापना को भी तुम देख रहे हो, इसलिए राजा हो ये भी झूठा और भिक्षुक थे ये भी झूठा, और दृष्टा जो दोनों का दृष्टा है आत्मदेव यानी तुम, वो सत्य है। तो राजा जनक की बात, जो ये बात समझ में आ गई कि जो सत्य आत्मदेव है ये तीनों काल में सत्य रहता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों काल में सत्य रहता है। वो सपना था, वो एक छोटा सपना था जो रात्रि में देखते हैं। अष्टावक्र ने राजा जनक को समझाया वो एक छोटा सपना था जो तुम रात्रि में देख रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे, और ये एक बड़ा सपना है
जो जन्म से लेकर मृत्युकाल तक तुम जीवन यापन करते हो राजा हो, और दोनों सपनों का जो दृष्टा आत्मदेव है ये सत्य है। ये उनके प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो इसलिए हम कह रहे थे, जागो लोगो मत सुगो, ना करो नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा यह संसार। यथार्थ में अगर हमें जागना है तो अपने अहंकार को गलाना होगा, और इसी के लिए सदगुरु ने जो पहले महामंत्र कहा था, समझदार को होत है फकत इशारा नेक, किंतु अज्ञानी समझे नहीं गहे जो अपनी टेक। समझदार के लिए थोड़ा ही इशारा काफी होता है, और थोड़े ही इशारा से अपने जीवन के पैठ को बदल देता है, अपने मन के पैठ को बदल देता है। लेकिन जो अज्ञानी हठी सठी होता है, अहंकारी होता है, वो जो टेक गह लेता है पूरे जीवन नहीं बदलता। तो इसलिए आज इस महामंत्र पर थोड़ा निवेदन किया। यथार्थ में भक्त का हृदय सरल होता है, और जब सरल होता है तब उसका मन समर्पित होता है, और जहाँ पर मन का समर्पण हो जाता है वहीं पर मन बदल जाता है, मन का पैठ बदल जाता है। मन असत्य से हटकर सत्य की तरफ, अधर्म से हटकर धर्म की तरफ, और जड़ से हटकर आत्मा की तरफ मन आ जाता है, और अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही हमारी वास्तविक मंजिल है, यही भजन है, यही भक्ति है कि हम असत्य से हटकर के सत्य आत्म परमात्मा में अपनी मन की स्थिति को बना लें। तो इसलिए इस महामंत्र को अपने अंदर कई बार दोहराएं। हम हठी सठी और अहंकारी न रह करके हम अपने निर्मल और पवित्र मन बनाएं। जितना हमारा निर्मल पवित्र मन होता जाएगा उतना ही मन निरहंकारी होगा, और निरहंकारी मन ही, उसके अंदर ही सच्चा परमात्म देव प्रकट होता है। और उसी के लिए कहा, ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। और गुरु ज्ञान पाले बंदे, मिटा ले अंधेरा। गुरु ज्ञान उसी मन से प्रकट हो सकता। इसके लिए एक बात कही है, बात बंद करेंगे। हमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, हमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। ये आत्मा कह रही है मन से। आत्मा रूपी गुरु मन रूपी शिष्य से कह रहे हैं कि तुमने चाहा ही नहीं, अन्यथा हालात बदल सकते थे। आत्मा के आंखों के आंसू, आत्मा के आंखों का ज्ञान और मन की आंखों से निकल सकता था अगर हम चाहते तो। और जिन संतों ने, जिन भक्तों ने, जिन महापुरुषों ने चाहा, उनका यही हुआ कि उनकी आत्मा का ज्ञान सारा का सारा उनके मन के अंदर से निकलने लगा, प्रस्फुटित होने लगा, अजस्र धारा फूट पड़ी। तो इसलिए आज की वाणी यहीं विराम लेती है। और इस बात को याद रखें, हम थोड़े ही इशारा से अपने मन को निरहंकारी बनाना शुरू कर दें, मन को हठी सठी न बनाएं। अगले रविवार को छुट्टी रहेगी। क्यों? अगला रविवार 13 अगस्त को पड़ रहा है, और 13 अगस्त को छुट्टी होकर के 15 अगस्त को रहेगा। 15 अगस्त मनाई जाएगी, और सभी लोग 9 बजे तक उपस्थित होने की कोशिश करें। तो 9 बजे झंडा फहरा करके, और धीरे धीरे जो आगे सत्संग भी होगा और 15 अगस्त का कार्यक्रम होगा, सभी चीज़ें होंगी। भोजन प्रसाद जो कुछ होगा वो यहीं होगा। इसलिए जो लोग नहीं आए हैं उन्हें भी बता देना, और सभी लोग आएँ, क्योंकि 15 अगस्त हमारे देश का महान पर्व होता है। इसी दिन हमारे देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तो इस पर्व को मनाना बहुत आवश्यक है। इसलिए अगले रविवार की छुट्टी करके, और 15 अगस्त मंगलवार को पड़ेगा, सभी लोग मंगलवार को आएंगे 15 अगस्त को 9 बजे। बोलो सद्गुरुदेव की।